इधर रूस के विध्वंसक हमले को देखते हुए यह बात अब उठने लगी है कि यूक्रेन अप्रैल में सरेंडर भी कर सकता है। इसका अंदाजा नेटो देशों को भी हो गया है। ऐसे में यूक्रेन के पड़ोसी देश एक अलग प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा अगर रूस के कब्जे में आ जाता है तो पश्चिमी हिस्से से लगे देश भी कुछ इलाका कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए यूरोप में उथल पुथल शुरू हो गई है। सैनिकों को यूक्रेन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा रहा है। सालों पुराने करार तोड़े जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए आखिर कौन से वो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन पर यू टर्न ले लिया है। अब जो होने जा रहा है उसके बाद ज़ेलेंस्की शायद ये कहते दिखाई दे कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है। यूक्रेन में जो तबाही का मंजर है उसे देखकर लगने लगा है कि ये देश अब शायद ही वैसा हो पाए जैसा कभी हुआ करता था। यहां कदम कदम पर बारूद की गंध है। शहर शहर सिसकियां हैं। गांव गांव लहूलुहान है। इमारतें जमींदोज हैं। लोग जान बचाने को भाग रहे हैं। अब यूक्रेन में अगर कुछ बचा है तो सिर्फ बर्बादी, बर्बादी और सिर्फ बर्बादी। जिसके बीच पड़ोसी मुल्क भी मौका ढूंढने लगे हैं। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों की नजरें बदलने लगी हैं। अब सभी को यूक्रेन की जमीन दिख रही है जिस पर कब्जा करने का मंसूबा पाल लिया गया है। एक वक्त में यूक्रेन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 3 में रहने वाला खुशहाल देश था, लेकिन आज बारूदी बवंडर ने उसे कैद कर लिया है, जिससे निकल पाना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन, रूस के बाद यूरोप में यूक्रेन के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है, लेकिन यूक्रेन का कई टुकड़ों में बंटवारा हो सकता है। पड़ोसी मुल्क गिद्ध की निगाहें लगाए बैठे हैं। ये तो पहले से तय था, अगर रूस जंग जीतेगा तो यूक्रेन का काफी हिस्सा गंवाना पड़ेगा, और ऐसा होता दिख भी रहा है। नीपर नदी से पूर्वी यूक्रेन का पूरा इलाका रूस के कब्जे में आता दिख रहा है। रूस दावा भी करता है कि वहां रूस के समर्थक ज्यादा हैं, इसलिए इस बार के राष्ट्रपति चुनावों में पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में वोट भी डाले गए। जबकि पश्चिमी यूक्रेन में यूरोपीय देशों का प्रभाव ज्यादा है, जिनमें से कुछ इलाके सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन के पड़ोसी स्टेट के हिस्से हुआ करते थे। अब वही पड़ोसी देश यूक्रेन के उन हिस्सों पर अपना दावा फिर से ठोक रहे हैं। रूस तो काफी इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब बारी उन नेटो देशों की है जो अभी तक यूक्रेन को हथियार दे रहे थे, लेकिन अब तबाह होते यूक्रेन से अपने पास के इलाके पर कब्जे की तैयारी शुरू कर दी है। पोलैंड ने यू टर्न ले लिया है। अभी तक यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सबसे आगे रहने वाला पोलैंड अब यूक्रेन की तरफ सैनिक भेजने जा रहा है। दूसरी तरफ हंगरी और रोमानिया ने मौका भांपते हुए सैनिक यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय किए हुए हैं, जिससे कई इलाकों पर अपना कब्जा वो जमा सके। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस डूडा ने एक संधि खत्म करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कन्वेंशनल आर्म फोर्स का सस्पेंशन हो गया है। अब पोलैंड अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा सकता है और उनकी तैनाती का दायरा भी। जबकि सीएफई संधि के मुताबिक पोलैंड बहुत सीमित दायरे में अपने सैनिकों की तैनाती कर सकता था। पोलैंड ने ट्रीटी पर 1990 में उस वक्त साइन किए थे जब सोवियत संघ बिखर रहा था। उस वक्त यूक्रेन और कई दूसरे स्टेट अलग देश बने थे।
ऐसे में कई हिस्से यूक्रेन के पास चले गए जो कभी उनके पड़ोसी मुल्कों के पास थे। अब यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस तेजी से कब्जा कर रहा है, खासतौर से पूर्वी यूक्रेन में। वहीं पश्चिमी यूक्रेन के कई बॉर्डर इलाकों को उसके पास के देश कब्जा करने के लिए बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के टुकड़े टुकड़े होते ही पूरे यूरोप का समीकरण बदल जाएगा। रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, खासतौर से नाइपर नदी के एक तरफ का पूरा इलाका रूस के अधिकार में आ सकता है, जिसमें कीव से लेकर खार्किव तक का पूरा इलाका होगा, यानी कीव, चेर्निहाइव, सूमी, फिर आगे खार्किव और उसके बाद पोल्टावा, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़ापोरिज़िया और खरसोन से आगे ओडेसा तक रूसी ध्वज लहराएगा। जबकि रूस के साथ बेलारूस भी इसी प्लानिंग में है। बेलारूस ने सैनिक यूक्रेन बॉर्डर पर लगा दिए हैं। वो यूक्रेन के लुस्क, रिफाइन और ज़ाइटोमीर पर कब्जा कर सकता है, जबकि असली खेल पोलैंड कर सकता है। वो लवीव और टर्नोपिल को अपने देश में मिला सकता है। वैसे भी ये दोनों इलाके सोवियत काल में पोलैंड में ही थे और इन सब के बीच स्लोवाकिया जैसा छोटा देश भी यूक्रेन पर उज्जेहोरोद पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। उधर हंगरी ने भी उज्जेहोरोद और इवानो पर दावा ठोक दिया है। इन सब के बीच रोमानिया तो चेर्निवित्स्क और मोल्दोवा पर कब्जे की तैयारी कर चुका है। हालात ऐसे हो चले हैं कि यूक्रेन को खुद का अस्तित्व बचाने की जंग लड़नी पड़ रही है। जिसमें वो एक तरफ रूस से युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ जन्म दर कम हो रही है, पलायन लगातार बढ़ रहा है, विदेशी पूंजी भंडार खत्म होता जा रहा है, व्यापार ब्लॉक हो चुका है। इतने संकट में यूक्रेन कब तक जिंदा रह पाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब से यूक्रेन रूस से अलग हुआ है तब से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से यूक्रेन का खजाना खाली हो रहा है। अभी तक नेटो देशों से मदद की उम्मीद थी, लेकिन अब नेटो सिर्फ हथियार दे रहा है, लेकिन लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही। ऐसे हालात में पोलैंड के अलावा रोमानिया और हंगरी ने मौका तलाश लिया है। हंगरी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन बॉर्डर वाले कई इलाकों को बफर जोन घोषित किया जाए। ऐसा करने से रूस का नेटो देशों पर हमले का खतरा भी कम होगा और सुलह की कोशिशें तेज होंगी। हंगरी ने रूस के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर रोमानिया ने भी डिमांड रख दी है कि सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है, जबकि ये वही रोमानिया है जिसने कुछ दिन पहले मोल्दोवा में एनर्जी उपकरण भिजवाए थे और इलेक्ट्रिक लाइन भी बिछवा रहा है। यानी रोमानिया मोल्दोवा को अपने में मिलाने की तैयारी कर रहा है, जबकि दिखा रहा है कि वो मदद कर रहा है। दरअसल यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों को साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन का सरेंडर तय है। ऐसे में वो रूस से क्यों दुश्मनी ले, बल्कि रूस का हितैषी बनकर उनका भी फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।